सुप्रभातम, राम राम। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो स्टार्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का क्वेश्चन नंबर 55 किया था। एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर नेट प्रॉफिट रेशो पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 थोड़ा सा मैंने पहले भी बताया था कि कुछ हिडन होती हैं, ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा देख के कुछ घबराना नहीं होता, तो थोड़ा देखेंगे, दिमाग लगाएंगे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी इज 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. Its credit sale are twice its cash sales. If the credit sale are 4 lakh, calculate gross profit ratio. बहुत ही इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 56। ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ cost of goods sold. सेकेंड बोला है क्रेडिट सेल इज ट्वाइस ऑफ कैश सेल. क्रेडिट सेल they have given, credit sale they have given, that is 4 lakh. बहुत इजी है कि अगर क्रेडिट सेल कैश सेल की दुगनी है तो आप बताओ कि कैश सेल्स कितनी होगी। क्या लगता है? ये 4 लाख कैश सेल की डबल है, तो बहुत ये सिंपल कि ये 2 लाख होगी, तभी वो 4 लाख डबल होगी ना। तो टोटल सेल, नेट सेल यू हैव कैलकुलेटेड। सेकेंड, अब हमें चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज दी है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वो 25% है। परसेंट जब है मतलब 100 में से 100 अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है तो 25 रुपए ग्रॉस प्रॉफिट है। तो मैंने एक चीज आपको फॉर्मूला बताया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है। इफ हमने एज्यूम करना है 100 है तो ग्रॉस प्रॉफिट 25 रुपीज है। समझ आई ना? हमने ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट कैलकुलेट करना रुपीज में, ये रुपीज में है, ये परसेंटेज में, परसेंट में 100 में से 25 रुपए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर 100 में से नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 100 है तो उसमें प्रॉफिट कितना है? 25 रुपए लाभ भी है। तो एक फॉर्मूला बताया था, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। सेल प्राइस मतलब इन रुपीज, हमने रुपीज में हमारे पास सेल्स है। अब देखेंगे कैसे। इफ सेल is 125, then gross profit will be 25. If sale is 1, then gross profit 25 upon 125. If sale is 6 lakh, then gross profit will be into 6 lakh. ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 1,20,000। बहुत इजी।
हमारे पास कोई चीज निकालने के लिए हमारे पास दो कुछ किसी की वैल्यूज हमारे पास होनी चाहिए, तो ये तीसरी ऑटोमेटिकली निकाल। ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000 हुआ, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या निकलेगी? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल 6 लाख into 100 gross profit ratio is 20%। एक बार फिर से देखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट बताया कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 25% है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने 100 एज्यूम किया, ग्रॉस प्रॉफिट 25% तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। यहां सेल, क्रेडिट सेल दी है, कैश सेल नहीं दी है, लेकिन इतना बताया कि क्रेडिट सेल कैश सेल की डबल है, तो हम वो भी हिडन थी, वो भी हमने निकाल ली 2 लाख, तो ये टोटल सेल हमारी बन गई 6 लाख। अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट चाहिए, रेशियो निकालने के लिए अमाउंट में चाहिए। इफ सेल इज 125 देन ग्रॉस प्रॉफिट 25। इफ सेल इज 1 अपॉन 125, इफ सेल इज 6 लाख इंटू 6 लाख, तो ये काट पीट के आ गया 1,20,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 1,20,000 अपॉन 6 लाख इंटू 100 20%। समझ आया क्या? फिर भी ना आए, कभी भी किसी भी वक्त मुझे तुम कॉल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 57। कैश सेल वॉज 1/3 ऑफ टोटल सेल। Cash sales 1/3 of total sale। और कैश सेल्स दी भी है, कैश सेल दी है 1,40,000। क्या इससे आप टोटल सेल निकाल सकते हो? इफ कैश सेल्स इज 1/3 ऑफ टोटल सेल, कैश सेल इज 1/3, then total sale is 1 का 1/3 हुआ ना, A का 1/3 मतलब 1/3 मतलब 1/3। If cash sale is 1, then total sale is 1/3। ये ऊपर चला जाएगा, और कर देती हूं मैं, और 1/1 into 3। If cash sale is 1,40,000, then total sale is 1/1 into 3 into 1,40,000, 4,20,000। आपके पास टोटल सेल आ गई 1,40,000। किससे निकाली आपने? कैश की वैल्यू, कैश सेल की वैल्यू थी, और कैश सेल टोटल सेल की 1/3 थी, तो टोटल सेल एक का 1/3 था ना, तो यहां फॉर्मूला लगा के, ये इक्वेशन लगा के आपको इजीली मुझे लगता समझ आ गया। यहां हमारे पास अभी टोटल सेल आ गई। उसके बाद उसने बोला
अच्छा, इससे क्या आप क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल निकाल सकते हैं? कैश सेल्स 1,40,000, टोटल सेल 4,20,000, तो क्रेडिट सेल कितनी निकलेगी? कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स is equal to total sales 1,40,000 plus credit sales is equal to 4,20,000. Credit sales is equal to 4,20,000 minus 1,40,000. 0, 0, 0, 0. 2,80,000. वैसे इसका यूज नहीं है, हमें टोटल सेल ही चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे ना। अब सेल आ गई हमारे पास, उसके बाद उसने क्रेडिट परचेज, परचेज वार 25% ऑफ क्रेडिट परचेज, परचेज वाज 25% ऑफ क्रेडिट परचेज, परचेज is 25% of credit purchase. ठीक है जी। और कैश परचेजेस देखो कितना घुमाया हुआ है इसने। कैश परचेजेस आई 50,000। Sorry, is a cash. Cash purchases 25% of credit purchase. If credit purchase is 100, then cash purchase 25%. यहां पे हम क्रेडिट परचेज निकाल सकते हैं, हमारे पास कैश परचेज। इफ कैश परचेज is 25, then credit purchase is to 100. If cash purchase 1, then credit purchase 100 upon 25. If cash purchase is 50,000, then credit purchase कितनी होगी? 2 लाख। 2 लाख। ये क्या आया? क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज आई 2 लाख। टोटल परचेज कितनी होगी? टोटल परचेज कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। कैश परचेज, ये कैश परचेज है, प्लस क्रेडिट परचेज 2 लाख। क्रेडिट परचेज 2,50,000। अब देखो हमारे पास क्या क्या आ गया है। ये कॉन्टिन्यूटी में है, मुझे इसको रेज करके नेक्स्ट उस पे जाना है। हमारे पास टोटल सेल भी आ गई, टोटल सेल हमारे पास आ गई, टोटल परचेज हमारे पास आ गई। इसके साथ साथ ओपनिंग स्टॉक
30,000 है, क्लोजिंग स्टॉक 10,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक इधर करती हूं, ओपनिंग स्टॉक 30,000, क्लोजिंग स्टॉक 10,000 more than opening stock, 10,000 more than opening stock, closing stock 40,000, opening 30, closing 40। अब देखो हमारे पास टोटल मटेरियल है, यहां पे क्या कैलकुलेट करने का, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर ले, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर ले, तो हम ग्रॉस प्रॉफिट सेल के उससे बड़ी जल्दी कैलकुलेट कर लेंगे। मैं यहां तक एक बार रिवाइज करवाती हूं। इस क्वेश्चन में बोला है कि कैश सेल जो है वो टोटल सेल का 1/3 है और कैश सेल्स 1,40,000 दिया है। तो टोटल सेल कैसे निकाली? इफ कैश सेल इज 1/3 देन टोटल सेल 1, इफ कैश सेल इज 1 देन टोटल सेल 1/1/3, और ये नीचे वाला यहाँ ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, ये ऐसे घूम के यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाए। इफ कैश सेल इज 1,40,000 गिवन, ये दिया है, देन टोटल सेल इज 1/1/1 इंटू ये 3 ऊपर, ये वाला 3 इधर आ गया, और 1,40,000 4,20,000 ये आ गई सेल। टोटल सेल आ गई हमारे पास। हमें क्रेडिट सेल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे बताया कि अगर टोटल सेल में से कैश सेल लेस करते हैं तो क्रेडिट सेल आपकी आ जाती है। दूसरा उसने बोला कि कैश परचेज क्रेडिट परचेज का 25% है, क्रेडिट परचेज का 25% परसेंट में है, तो दूसरे को एज्यूम कर लो 100, और कैश परचेज 50,000 दी भी है। देखो दो चीजें हैं, कैश परचेज ये 25% 100 में से भी है और ये भी है, तो हम क्रेडिट परचेज इजीली निकाल सकते हैं। इफ कैश परचेज इज 25, क्रेडिट परचेज इज 100, ये हमने एज्यूम किया, ये एज्यूम कर लिया था हमने 100, क्योंकि 100 का 25% 25। इफ कैश परचेज इज 1, क्रेडिट परचेज 100/25। इफ कैश परचेज 50,000 ये भी दिया है, तो ये 2 लाख आ गई, क्रेडिट परचेज भी आ गई, कैश परचेज भी आ गई, टोटल परचेज 2,50,000 आ गई। तीसरा उसने दिया है कि ओपनिंग स्टॉक 30,000 है और क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 10,000 ज्यादा है, तो ओपनिंग स्टॉक 30,000 था, 10,000 ज्यादा, तो मतलब 40,000। हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का सारा मटेरियल आ गया, टोटल सेल हमारे पास है, तो हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो अभी मैं इसको इरेज करती हूँ और नेक्स्ट इसका पार्ट, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट अगली स्लाइड में दिखाती, अगले उसमें दिखाती हूँ। अब देखेंगे हमने पीछे क्या क्या कैलकुलेट कर लिया। हमारे पास टोटल सेल थी, टोटल सेल नेट सेल मतलब हमारे पास थी 4,20,000, नेट परचेजेस 2,50,000, ओपनिंग स्टॉक 30,000, क्लोजिंग स्टॉक 40,000। ये हमारे पास है, और हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालनी है। हमें क्या क्या चाहिए? ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए और सेल चाहिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या से निकलेगा? इन चारों आइटम से निकलेगा। कैसे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक 30,000, परचेजेस 2,50,000 माइनस 40,000. 2,80,000 माइनस 40,000, 2,40,000. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन्हीं आइटम से हमने निकाला और ग्रॉस प्रॉफिट हम अब इससे निकालेंगे. ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. 4,20,000 माइनस 2,40,000. 0,00,081. 1,80,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया. 1,80,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया. और हमने अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100. 1,80,000 अपॉन 4,20,000 into 100. $1,80,000 अपॉन यहां कुछ कैरियज हम छूट गया यहां से, प्लस परचेजेस प्लस कैरियज. कैरियज भी था यहां पे प्लस 12,000. 2,52,000 सॉरी 2,52,000. 2,52,000 0,00861 ये गलत है. 1,68,000 अपॉन 4,20,000 into 100. $40,000. यहाँ पे मेरे से ये वाली आइटम कैरियज ये छूट गई थे 12,000 की, तो ये ऐड होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस. पर कैरियज होता है रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री के अंदर लेके आने का जो भी किराया भाड़ा होता है कैरियज, तो वो भी ऐड होना था. तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे 2,52,000 और यहाँ पे भी 2,52,000 लेस करने के बाद 1,68,000. तो ये 40,000 आपकी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट हुई.